ऐसे में संजीव, हमास अगर इजराइल पर अटैक करता है, गाजा पट्टी का इस्तेमाल करता है और उसके रिटेलिएशन में उन 23 लाख लोगों को नेस्तनाबूद करने की कसम खाई जाती है, तो फिर ह्यूमन राइट्स, एक तो पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर, और इस पर पूरा जो वर्ल्ड सिनेरियो है वो चुप नजर आता है। देखिए, हमास आइसोलेटेड कैसे है? हमास की कैपेबिलिटी जो है वो क्या इतनी ज़्यादा थी कि वो जल, नभ और थल तीनों तरफ से अटैक लॉन्च कर पाए। वो इतने खुफिया तरीके से लॉन्च कर पाए कि जो बड़ा फेबल्ड मोसाद और CIA है उसे पता ही नहीं चले। उसके पास फंडिंग कहाँ से है? तो सीधा आप बोलेंगे कि ईरान का रोल है। ईरान का रोल इसीलिए क्योंकि जाहिर है कि ईरान उस पीस टॉक्स को तरजीह नहीं देना चाहता था जो सऊदी अरेबिया ब्रोकर कर रहा था और जिसके ज़रिए इज़राइल को बाकी के अरब देश रिकग्नाइज़ करना चाहते थे। तो हमास कोई आइसोलेशन में काम कर रहा है ऐसा नहीं है, ईरान की मदद से काम कर रहा है। ईरान जो कि हिज़्बुल्लाह को भी फंड करता है, जो कि हमास को भी फंड करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैच है गरिमा, कि ईरान आज की तारीख में सबसे परम मित्र अगर अरब देशों का कहा जाए तो किसका है? रूस का है। रूस के पास ऐसे हथियार इस्तेमाल कर रहा है वो यूक्रेन में, जो वो ईरान से ले रहा है। तो ये बड़ा सीधा प्रश्न है कि अगर हमास ने ये कार्रवाई की है और ईरान को पता था, क्योंकि जाहिर है ईरान बैक कर रहा है उसको, तो क्या रूस को भी पता था? क्या टू फ्रंट वॉर में वेस्ट को फंसाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर शायद अभी वर्ल्ड कम्युनिटी का ध्यान उस तरह से नहीं गया है, क्योंकि ईरान को पता न हो ऐसा नहीं था। और आज जिस तरह से रशिया पूरी तरह से ईरान के साथ आ गया है, रशिया इजराइल के साथ अगेंस्ट नहीं है, उसकी बहुत अच्छी मित्रता है इजराइल के साथ। लेकिन आप देख रही हैं आज की तारीख में कैसे पुतिन बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि आप जब युद्ध करते हैं तो उसमें कोलैटरल डैमेज होता है, ये बात मानकर चला जाता है, लेकिन इस स्तर का कतई नहीं होता है जो इस वक्त आप गाज़ा में देख रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने कल के स्पीच में उन्होंने बोला है कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से रिटेलिएशन होगा, ये बात उन्होंने वार्न की है। लेकिन जब टोटल सीज कर दिया गया है, टोटल सीज, उसका मतलब ये कि कोई मानवीय गलियारा, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर नहीं होगा जिसके ज़रिए आप कोई सामान पहुंचा पाएँ, रसद, खाना, पानी, दवाएं पहुंचा पाएँ। तो इसका अर्थ ये है बहुत सिंपल कि ज़बरदस्त कोलैटरल डैमेज को कोई न कोई स्पॉन्सर कर रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि ऐसा वो हो। राइट टू सेल्फ डिफेंस होता है, लेकिन वो इंटरनेशनल लॉ के द्वारा डिफाइंड होता है। ये कतई नहीं होता है कि आप लगातार बम गिराते चले जाएं। इसका अर्थ बहुत सीधा है। ब्रसल्स में इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है और उन्होंने वहाँ से संदेश दिया है कि रूस गफलत में ना रहे, हम 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं। यानी कि इसका सीधा संबंध जो है ना वो रूस यूक्रेन वॉर से भी है। दोनों को आइसोलेशन में मत देखिए। नहीं, लेकिन एक तरफ युद्ध की विनाश लीला, दूसरी तरफ मरते हुए, बिलखते हुए लोग, मासूम बच्चे, यहाँ तक कि बहुत 3-3 महीने के, 4-4 महीने के जिन बच्चों की लाशों की तस्वीरें आ रही हैं वो विभत्स है।